हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। तो आज जो मैंने ब्लॉग है वो मैंने रात से स्टार्ट किया हो, नया स्टडी रूटीन में आज आपके साथ शेयर करूँगी। कभी कभी लाइफ में हमें पता ही नहीं होता है कि किस समय कौन सी घटना हो सकती है, तो सिचुएशन के अनुसार हमें अपने आप को पहले से तैयार रखना चाहिए। अच्छा हो या बुरा हो, स्थिति कैसी भी आ जाए, हम उसे मैनेज कर सकें। क्योंकि अगर आप पहले से तैयार नहीं होंगे किसी भी अचानक से आई हुई स्थिति के लिए, तो आप घबरा जाएंगे। हो सकता है उस स्थिति में आप अपना अभी मैं मॉर्निंग में स्टडी ही कर रही थी, तब तक मुझे पता चला कि मुझे ससुराल जाना है अचानक से। तो अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। अब मुझे ससुराल जाना तो वहाँ की पैकिंग करनी है। तो मैंने अपनी स्टडी को 1 घंटे के बाद ही ब्रेक दे दिया और फिर मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, अब वहाँ की लाइफ आपको दिखाएंगे। देखो वहाँ पे कैसे स्टडी मैनेज होती है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी स्टडी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करूँ। लेकिन हालात और सिचुएशन हमारी महिलाओं के साथ ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सबके साथ मैनेज करके चलना पड़ता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई मैनेज करता, हम लड़कियां ही मैनेज करते आ रहे हैं और हम ही करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि मैनेज करना। दूसरों की लाइफ में कंप्रोमाइज़ जैसा शब्द होता ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए बना है। फाइनली मैं सारा काम ख़त्म करके अब आ गई थी पढ़ने, और मैंने आज अपना टारगेट दिया था मैथ का। तो देखती हूँ मैं अपना टारगेट अचीव कर पाती हूँ नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। और फाइनली मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कितनी जल्दी फ्री हो सकूँ। तो 9 बजे मैं फ्री हो गई थी और मैं पढ़ने आ गई थी। थोड़ा ठंडा मौसम बाहर लग रहा था, इसलिए मैंने पहन ली थी जैकेट। और अभी जो टाइम है जूनियर टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, मैंने उन्हें ही सॉल्व किया हुआ था। तो यहाँ पे जो चंद्रन स्ट्रीट के सर पवन सर है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। इससे ये होगा कि हर टॉपिक के क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं लगाऊंगी। तो पहले मैं इस क्लास को कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए मैं अपनी मैथ की क्लास को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने मैथ के 4 प्रैक्टिस सेट लगाए हुए थे, 11 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15वें का भी लगाया हुआ था। तो 4 प्रैक्टिस सेट जो मैं थे कंप्लीट हो गया था। उसमें जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते मैंने वो अपने कॉपी में नोट किया था, जो मुझे आ गया था वो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया था। तो फाइनली मैं आपको अब टाइम दिखाती हूँ कितना हो गया। तो 11:01 हो गए हैं और अब मैं चलती हूँ सोने। तो अभी का तो मैंने टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब मॉर्निंग के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तो एक बार फिर से हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आ चुकी हूँ रोज़ की तरह। मेरी सुबह हो गई है 6 बजे और मैंने अपनी किचन के जो काम है उन्हें करने आ गई हूँ। अभी मैं किचन के थोड़े काम करूँगी, जिससे मेरी बॉडी जो थोड़ा आलस कम होगा। उसके बाद में पीऊँगी गर्म पानी, फिर मुझे अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगी और उसके बाद में पढ़ने चले जाऊँगी। उठ के एकदम से आप पढ़ते हो तो भी मन नहीं लगता है। अगर थोड़ा बहुत चलते हो फिरते हो, बॉडी रिलैक्स फील करती है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती है, तो आपकी स्टडी भी अच्छी हो जाती है और मन अच्छे से लगने लगता है। इसीलिए मैं पहले करके थोड़े काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ। इससे मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। आज मेरा बेटा भी मेरे साथ ही उठ गया था, तो मैंने उसको भी दूध पिला दिया और फिर मैंने बनाई हुई थी चाय के साथ मैंने रख के मैं चली गई थी झाड़ू लगाने।
वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ी थोड़ी कभी कभी पी लेती हूँ। और आज मुझे आलू का पराठा बनाना था, तो मैंने सोचा अभी से मैं आलू भी बॉयल कर लेती हूँ। तो इससे जब मैं काम करके उठूँगी तो मुझे सिर्फ पढ़ना काम, सिर्फ मुझे आलू का पराठा बनाना रहेगा। आलू बॉयल हो चुका होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी मैं पढ़ने आ गई हूँ, बज गए 8:05 और चलते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने रोज़ की तरह अपनी करंट अफेयर की क्लासेस जो थी वो लेनी स्टार्ट कर दी है। तो चलिए अपनी करंट अफेयर की क्लास को कंप्लीट करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैं अपना पढ़ रही थी तो मेरा बेटा था वो भी मुझे परेशान करने लगा था। तो फिर मैंने उसकी वो बुक्स दे दी उसको, जैसे कि वो भी अपना पढ़ेगा और मुझे देखकर उसका भी मन लगता है पढ़ने का। उसको भी लगता है कि अगर मम्मा पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूँ साथ में, इसलिए वो परेशान कर रहा था। तो फिर मैंने उसको बुक दी, फिर उसने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे जो होते हैं वो आपको ही देख के सीखते हैं एक्टिविटीज़ करना, कि किस तरह घर में सिचुएशन है या किसके अकॉर्डिंग, बच्चे माहौल के अकॉर्डिंग ही ढलते हैं। इसीलिए जब वो मुझे पढ़ते देखता है तो उसको भी पढ़ने का मन करता है और वो पढ़ने की ज़िद भी करता है। तो वही ये कर रहा था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अब मुझे घर जाना है, तो जैसा मैंने बताया था आपको ब्लॉग में पहले भी, तो फिर मैंने अपनी जो करंट अफेयर की क्लास थी उसका अच्छे से किया रिवीजन, और फिर मैं अपनी पैकिंग करने चली गई थी क्योंकि वो काम भी मुझे करना ज़रूरी था। हो रहा था, वो 9 बज चुके थे, 8:40। तो फाइनली मैंने रिवीजन किया, उसके बाद फिर मैं फ्री थी अपना जो काम था वो करना। थोड़ा मन भी उदास हो गया था कि अब स्टडी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो फिर मैं फाइनली आ गई थी किचन में अपना रोज़ की तरह काम करना। मैंने पिया यहाँ पे जूस जो बनाया था बीटरूट कैरेट का और टोमेटो मिक्स करके मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। साथ ही वेजिटेबल अगर फ्राई करके खाते हो उससे अच्छा कच्चे खाओ तो ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए मैं इसको पीस लेती हूँ और मैं उसका जूस पी लेती हूँ। फिर मैं यहाँ मैंने मलाई से निकाला घी, उसके बाद मैंने मटर भी छील के रख ली थी क्योंकि मुझे बनाना था खाना भी जल्दी। साथ ही मुझे पैकिंग भी करनी थी। आलू तो मैंने सुबह ही बॉयल करके रख लिए थे, तो बस मुझे उसको छीलना था और मैश करना था। तो चलिए मैं अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ खाने की, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ मैंने साथ ही घी भी गर्म करने के लिए रख दिया था, जिससे कि एक साथ सारे काम हो जाएंगे, तो फिर अच्छा रहता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाते हैं। यहाँ पे किचन के सारे काम कंप्लीट करके फिर मैं आ गई थी रूम में अपनी पैकिंग करने, और पैकिंग करने के लिए समझ में नहीं आता क्योंकि जाना था, मुझे पैक करना था बहुत सारा सामान। तो मैंने फटाफट सारे कपड़े निकाले सेफ से और मैंने बैग में पैक करना स्टार्ट कर दिया। कपड़े पैक करते करते कम से कम मुझे 1 घंटा हो गया था क्योंकि कपड़े को सेलेक्ट करना था और कम कपड़े ले जाने थे क्योंकि सफ़र बहुत दूर है, जाने में भी लगेगा पूरे 12 घंटे, इसलिए उस हिसाब से मैंने कलेक्शन किया। तो चलिए कपड़ों को रख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। साड़ी पहननी थी, वहाँ जाके कोई फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगी जब वीडियो आएगा। तो मैं फिर उसी को स्ट्रेस ब्लाउज में थोड़ा सा सही कर रही थी, ढीला हो रहा था। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और देखते हैं अगली वीडियो मैं स्टडी की रात की लेके आऊँगी, फिर मॉर्निंग में आपको दिखाऊँगी वहाँ पर कौन सा फंक्शन है और हम क्यों जा रहे हैं। तो प्लीज़ वेट करिएगा आप लोग।